उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय उत्तर वैदिक काल में वर्ण जो होता था ना, वो व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, और वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर होता था, उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर होने लगा था। ऋग्वेदिक काल के देवता, तो ये जो टेबल बना है इसको आप रट लीजिए, क्योंकि इसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इंद्र देवता युद्ध का नेता और वर्षा का देवता, अग्नि देवता अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता, आकाश का देवता सबसे प्राचीन था, घौ, सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता, मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल की रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा इकाइयाँ थी। सिक्के के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। शाक्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। हमारे सिलेबस में एमपीपीएससी में यूनिट फर्स्ट में दर्शन टॉपिक भी दिया है, तो उसमें से शाक्य दर्शन जो है वो भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसे रट लीजिए, यह बिल्कुल आएगा। इसके अनुसार मूल तत्व 25 होते हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है, और इसके मूल तत्व 25 है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए और इसमें 3 स्टार लगा लीजिए, यह जरूर आएगा। और उसके नीचे वाला जो सत्यमेव जयते, हमारे सिलेबस में उपनिषद टॉपिक भी है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यह भी पूछा जा सकता है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है, यह भी पूछा जा सकता है कि यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से कौन से उपनिषद में की है, तो वह है मुंडको उपनिषद में। और सत्यमेव जयते शब्द भी हमें मुंडको उपनिषद में मिलता है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनने के लिए आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है। गायत्री मंत्र सवित्र, इसी को सरस्वती नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, तो यह भी पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसमें 3 स्टार लगा लीजिए। श्राद्ध प्रथा का सबसे पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू किया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि पक्की ईंटों का प्रथम प्रयोग कौन से काल में किया गया, तो उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में किया गया। महाकाव्य 2 होते हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, यह भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन पुराने पेपरों में, तो इसे भी आप याद कर लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और यह कौन सा, महाभारत। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। हमारे सिलेबस में गोत्र भी है, तो उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि गोत्र नामक संस्था का जन्म कौन से काल में हुआ, तो वह है उत्तर वैदिक काल। अब ये दर्शन की विचारधारा पढ़ेंगे हम, तो पहले हम लोग दर्शन की विचारधारा है जो टेबल बना है इसके हिसाब से पढ़ लेते हैं। तो आप ये टेबल जो जहाँ लूसेंट में आपको मैं बता दे रही हूँ, जितने भी टेबल बने हुए हैं रेड कलर में, इसको आप रट लीजिए। तो देखिए, रूढ़िवादी दर्शन की 2 विचारधारा है, एक आस्तिक और नास्तिक। तो रूढ़िवादी आस्तिक और नास्तिक में अंतर हम देखते हैं। तो रूढ़िवादी आस्तिक दर्शन 6 होते हैं, साक्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत। और नास्तिक दर्शन 5 होते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत, अज्ञान और आजीवक दर्शन और उसके प्रवर्तक। दर्शन और उसके शाक्य दर्शन के कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, और मीमांसा के जैमिनी, वेदांत के बद्रायन। वेदांत को उत्तर मीमांसा बोलते हैं और मीमांसा को पूर्व मीमांसा बोला जाता है। अब हम पढ़ते हैं रूढ़िवादी विचारधारा। इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते।
इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उप संप्रदायों शाक्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा और वेदांग को षट दर्शन कहा गया है। हमारे सिलेबस में षट दर्शन भी दिया हुआ है, तो ये आप षट दर्शन में छह होते हैं, जिनके नाम है शाक्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा और वेदांत। तो ये आप इसको भी अंडरलाइन करके रट लीजिए। अब हम पढ़ेंगे शाक्य दर्शन। शाक्य दर्शन दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। शाक्य का शाब्दिक अर्थ होता है गिनना। इस विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं, बल्कि आत्मा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वह है अनुमान, निष्कर्ष, शब्द, श्रवण। यह विचारधारा जिसका कार्य मेरे से पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई है। जैसे ये 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त की जा सकती है: प्रत्यक्ष, अनुभूति और अनुमान, निष्कर्ष, शब्द व श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। योग विचारधारा, इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता था। मुक्ति प्राप्त करने के साधन थे ये है यम, स्वनियंत्रण का अभ्यास, नियम, व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन, प्रत्याहार, विषय का चयन, धारणा, मन को स्थिर रखना, ध्यान चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना तथा समाधि मतलब मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं को पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। न्याय विचारधारा, इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्क चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष श्रवण और उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता की जांच कर सकता है। सत्यता की जांच कर सकता है। इसका ये मानना है कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है, बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। वैशेषिक विचारधारा, यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व मुख्य तत्व है: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि पहली बार परमाणु सिद्धांत का विकास किसके द्वारा किया गया? तो वैशेषिक विचारधारा के द्वारा मुनि कनाड ने किया था। मीमांसा विचारधारा, मीमांसा का वास्तविक अर्थ है तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन और अनुप्रयोग की कला। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहित की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतरण को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई है। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। वेदांत विचारधारा, इस दर्शन का आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बदरायण द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा। यह तर्क ब्रह्म एवं आत्मा के अनिवासी एवं शाश्वत बना देते हैं। नास्तिक विचारधारा, ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते। ये भगवान
के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित है: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। लोकायत दर्शन या चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी है। तो पूछा जा सकता है कि चार्वाक विचारधारा या लोकायत की विचारधारा दर्शन की नींव किसने रखी है? तो बृहस्पति ने रखी है। इसकी चर्चा वेदों तथा ब्रह्मांड बद्रायन उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व है: अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। इसमें एक तत्व विलीन है जो आकाश है। जो हमने वैश्विक विचारधारा में पढ़ा था उसमें 5 थे और इसमें 4 है। इसमें आकाश नहीं है, बाकी सब वही है। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते, क्योंकि यह मनुष्य की अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये चार्वाक ने किया है। चार्वाक को ही लोकायत दर्शन कहा जाता है। अज्ञान कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। आजीवक इनकी स्थापना मखलीपुत्र गोशाल द्वारा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में की गई। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत पे विश्वास नहीं करते थे। ये कर्म को भ्रामक मानते थे। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीविकों का प्रमुख केंद्र था। ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि आजीविकों का प्रमुख केंद्र क्या था? तो वह उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती था। आजीवक संप्रदाय को मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। अशोक के 7वें स्तंभ में राजादेश में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि अशोक के 7वें स्तंभ में राजादेश में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। तो ये पूछा जा सकता है कि आजीविका का उल्लेख कहाँ में मिलता है? तो अशोक के 7वें स्तंभ के राजादेश में। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना गया है। इन तीनों ग्रंथों का सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा गया है। इस तीनों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा गया है। तो ये कौन कौन से? उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र।